प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में परमेश्वर के उपस्थिति में मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रियो। और ये वो समय होता है जो हमारे 24 घंटे में का सर्वोत्तम समय होता है। हम जो पूरा एक दिन मानते हैं 24 आवर्स का, उसमें ये हमारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है जो हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं। हालेलुया। और इससे भला और हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है कि जब हम अपना समय प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। एक मेरे मित्र है जोसेफ राज, और उनका एक बहुत सुंदर गीत है। बीते दिनों में मैं उसको सुन रहा था, और जब मैं उनसे मुलाकात की मैंने उनसे कहा आई एम सो ब्लेस्ड ब्रदर विद दिस सॉन्ग। उन्होंने 2 साल पहले इस गीत को गाया था। बहुत सुंदर शब्द है जिस गीत के शब्द कहते हैं मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तू दिखे, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। आमीन। प्रियो, ये हमारे जीवन का रोज का भाग होना है। हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुझको मिले। आमीन। हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु के प्रति गंभीर होते हैं। हमको एक ढांचे में डाल दिया गया है। सुबह प्रार्थना करनी है, खाने से पहले प्रार्थना करनी है, और सोने से पहले प्रार्थना करनी है। संडे को चर्च जाना है, आराधना करनी है, पासबान से हाथ मिलाना है, प्रार्थना करवानी है। क्या मसीह जीवन केवल इसी चक्र में फंसा हुआ है क्या मसीह जीवन इतना ही है क्या? नहीं। वचन कहता है हमारे हर शब्द में प्रभु की महिमा का होना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपके जीवन को, आपकी लाइफस्टाइल को नहीं जानता, आप कैसे जीवन बिताते हैं, कितने बजे उठते हैं, सोते हैं, कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं। बट जब प्रभु ने मुझे इस चैनल को शुरू करने के लिए अगुवाई की थी, आज्ञा दी थी, उस दिन से मैंने यह निश्चय किया कि मैं अपने जीवन का अधिकांश समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताऊंगा, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों की संगति में बिताऊंगा। लेकिन उसके लिए मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, उसके लिए मैंने अपना बिजनेस नहीं छोड़ा, उसके लिए मैं 24 घंटे सिर्फ एक ही स्थान पर बैठकर प्रभु की महिमा नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ, मैं वहाँ पर, उस स्थान पर, उन लोगों के मध्य में प्रभु की महिमा में अपने आप को उंडेलता हूँ। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है। इसके फलों को मैं देख रहा हूँ। प्रभु बहुत सारे बदलाव को मेरे जीवन में लेकर आ रहा है। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेंटिमेंट, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर मुझे उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। स्लोली एंड स्टडीली, बट मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू विन द रेस। हालेलुया। हम रुक कर और आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के जब हम चलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, उस लक्ष्य को जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तय किया है, उस लक्ष्य तक परमेश्वर हमको जरूर लेकर जाएगा। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ।
हमने कल जो वचन सुना था उसके द्वारा लोगों को आशीषें मिली है। और जब मैंने कल आपको आत्मा में चलने का अर्थ बताया था, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि ब्रदर हम आत्मा में चलने के अर्थ को कुछ और समझ रहे थे, और विशेषकर इस सब्जेक्ट में जहाँ पर हमको शरीर पर ओवरराइड करना है या शरीर की अभिलाषाओं पर ओवरराइड करना है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो बातें कल हमने सीखी उसके द्वारा लोगों ने आशीषें पाई। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है, और जैसे हम रोज़ अपने अध्ययन की शुरुआत वचनों को पढ़कर करते हैं, आज भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 118 अध्याय, उसके 5 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसके 5 से लेकर 10 वचन। Psalms 118 वर्सेस 5 to 10। वचन कहता है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आमीन। ये दाऊद के वचन हैं, और इसको विजय के लिए धन्यवाद ऐसा इसको टॉपिक दिया गया है 118 वचन को। जब दाऊद ने विजय को पाया, उसका स्तर विश्वास का इतना अधिक बढ़ गया कि उसने उस समय में इस भजन को लिखा, और वो कहता है, वो अपनी गवाही को दे रहा है 5वें वचन में, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। इस बात को हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले अपने बाइबल में। मैंने सकेती या संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुनकर। हालेलुया। मैं और आप किसी पेड़ पौधे मूर्त पत्थर की आराधना नहीं करते। हम जल चांद सूरज तारे इनकी आराधना नहीं करते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसने इन सारी बातों को, जिसने मनुष्य को, चांद को, सूर्य और तारों को बनाया, ग्रहों को बनाया, उन सबों को बनाने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। और जब हम संकट के समय में उसको पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है। ये प्रभु का वायदा है। आमीन। और केवल उसने सुना और इग्नोर नहीं किया। जब संकट के समय में दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा, उसने उसको केवल उस संकट से बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसको चौड़े स्थान पर लाकर रख दिया। हालेलुया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब हम सकेती में संकट में होते हैं, हमारी आंखें प्रभु पर कम और मनुष्य पर ज्यादा टिक जाती है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट वी कुड नॉट रिसीव द आंसर ऑफ आवर प्रेयर्स। आमीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि संकट के समय में हमारे ध्यान को प्रभु की ओर होना चाहिए। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। ईमान। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य की ओर लग जाते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने से हम कई बार वंचित हो जाते हैं प्रियो। ईमान। आगे वचन लिखता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। ये वचन को अपने मन में डाल लीजिए। यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। और वही मनुष्य है जिससे हम मदद मांगने जाते हैं। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें।
हालेलुया। मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता। इस संसार की लोमड़ियाँ, अधोलोक की कोई भी ताकत, आकाश की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दाऊद कहता है यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहोवा आपकी ओर है, तो मनुष्यों का, शत्रु का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। बैरियों पर दृष्टि करके विचलित नहीं होऊंगा, डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, परंतु बैरियों की ओर दृष्टि करके संतुष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। क्यों? ये कब होता है पता है? जब आप आपके शत्रु की ओर देखते हैं और आपको जब टेंशन नहीं होता ना उसको देखकर, ये तब होता है जब आप इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि इस विकट परिस्थिति में जब मेरा शत्रु मेरे सामने खड़ा है, तो मुझे डरने की और विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शत्रु को नेस्तनाबूद करने वाला यहोवा मेरा सहायक मेरी ओर बनकर खड़ा है। हालेलुया। बहुत आसान हो जाता है तब आपको। हमेशा स्मरण रखिए, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। उसका नाम ही इम्मानुएल है, जो हमारे संग-संग चलने वाला प्रभु है। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। दोनों वचन मैंने आपको बताए। मनुष्यों पर भी भरोसा न रखना, ना अगुओं पर भरोसा रखना। वो आपको अगुए इसलिए दिए जाते ताकि आप उसकी अधीनता में रहे। अगुए इसलिए नहीं दिए जाते कि आप उन पर भरोसा रखें। आमीन। भरोसा आपका यहोवा पर ही होना चाहिए, लेकिन अधीनता में इनके रहना है, क्योंकि यहोवा दिखता नहीं है, इसलिए इन अधिकारियों को हमारे ऊपर नियुक्त किया जाता है ताकि हम इनकी शरण में रह सकें। और मैंने आपको पिछले बार अथॉरिटी के विषय में सिखाया था, जब आप अपने अधिकारी के अधीनता में रहना सीख जाते हैं, परमेश्वर आपके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। और 10वां वचन कहता है सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। अर्थात यहाँ पर वो ये कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मुझे मेरी सुन ली, मुझे चौड़े स्थान पर लेकर चला गया, लेकिन फिर शत्रु ने अटैक किया। और यहाँ पर वो कहता है कि सब जातियों ने फिर से मुझे घेर लिया, परंतु मैं यहोवा के नाम से। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसने चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के को परख लिया था, इसलिए अब वापस जब वो सकेती में फंसा, वापस जब वो शत्रु के द्वारा घेर लिया गया, उसका वचन कहता है मैं यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा, खातरी से उन्हें नष्ट कर डालूंगा। मेरे अंदर कोई संदेह नहीं है कि अब प्रभु मेरी सहायता करेगा कि नहीं। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका नाम ही सहायक है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे जो हमने अभी पढ़ी है, और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब तू हमारे जीवन में अद्भुत मन्ना लेकर आने पर है राजा। प्रभु जी सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि समझ ज्ञान से भरकर तैयार कर, और जो वचन आज हम सीखते हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम लोग सीख रहे थे कि आत्मा में चलने का अर्थ क्या होता है। यस्टरडे एज आई टोल्ड यू,
हर बार जब हमारे शरीर की अभिलाषाएँ हम पर हावी होने की कोशिश करती है, तब हम परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ को पुकारते हैं कि वो आकर हमारे शरीर की अभिलाषाओं पर ओवरराइड करे, तब हम उस अभिलाषा पर विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया! आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन को कमज़ोर करने वाली बातों पर ओवरराइड करने के लिए पुकारना, आमंत्रित करना, इनवाइट करना। हालेलुया! देखिए, हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? ये सब चीज़ें तभी होती है जब आप आत्मा के चलाए चल रहे हो। हालेलुया! शरीर की अभिलाषाओं पर, संसार की बातों पर आप तब तक विजय नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो। हालेलुया! Unless and until you are not walking in the Spirit, if your walk is not spiritual, you cannot override the desires of your flesh. Hallelujah! शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए आत्मा के मार्ग में चलना बहुत 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 जरूरी होता है। हालेलुया! अब आप पूछेंगे आत्मा के मार्ग में कैसे चलते हैं? आत्मा के मार्ग में प्रार्थना के द्वारा चला जाता है। Hallelujah! You have to be in prayer. You have to keep praying the Lord all the time. प्रार्थना का कोई विशेष समय नहीं होता है। प्रार्थना आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते समय, फॉर एग्जाम्पल, उस दिन मुझे एक सिस्टर का फ़ोन आया था। वो एक ब्यूटिशियन है। वो होम विज़िट्स करते हैं और फ़िलहाल उनके परिवार की में बहुत सारी समस्याएँ हैं और 2-2 बेटियों को उनको सँभालना पड़ रहा है। उनमें से एक बेटी को सिकल सेल की बीमारी है, वो कई बार एडमिट हो जाती है, पैसे की बड़ी भारी समस्या है। सो वो सिस्टर पहले कहीं जॉब करती थी, लेकिन अभी वो होम विज़िट्स करती है और वो मुझे बता रही थी कि पास्टर, मैंने पिछले दिनों में आपका एक सरमन सुना और आप प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे कि हर समय हर पल हमें प्रार्थना में बने रहना है, और मैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए जब मैंने क्लाइंट्स के घर में जाना शुरू किया, तो मैं प्रार्थना के साथ लिफ्ट में चढ़ती थी कि प्रभु मेरे लिए यहाँ मार्ग खोल और ये कर, और मेरा इनके साथ होना इनके जीवन को बदलने पाए। और जब मैं फेशियल करती थी, जब मैं मसाज करती थी, या जब मैं हेयर मसाज करती थी, या जो भी प्रोसीजर वो करते हैं ब्यूटी उस इंडस्ट्री में, जब क्लाइंट को वो सर्विसेज देते थे, तो वो कहती थी कि मैं ना अंदर प्रार्थना करती थी और प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे, जब मैं इनको सेवाएं देती हूँ तो मेरी सेवाओं के द्वारा ये संतुष्ट हो सके। और वो मुझे बता रही थी कि उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत बदलाव को लेकर आया। उन्होंने कहा केवल क्लाइंट के साथ होते समय नहीं, पर जब सब सर्विसेज करके जब मैं वापस लिफ्ट से अपने घर की ओर जाती थी, मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए जाती थी। घर में जाने के बाद मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगी और वो मुझे बता रही थी कि परमेश्वर ने उनकी कमाई को उनके विनती और विचारों से कई गुना अधिक बढ़ा दिया, कई गुना अधिक। और उससे भी बड़ी बात, चलो धन तो आते जाते रहेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने मुझे कहा कि जब से मैंने उस बात को करना शुरू किया, पास्टर साहब, मैं पहले प्रभु का और उन वचनों का जो आपके द्वारा मैंने सीखे और सुने, मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ। उस दिन से मेरी बेटी को सिकल सेल का कोई भी अटैक नहीं आया। हालेलुया! जब वो मुझे बता रही थी, मेरे आँख में आंसू थे, जो बहुत महंगे हैं, बहुत कम आते हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे वचनों को जो मैंने आप तक पहुंचाया उसके द्वारा उन्हें आशीष मिली, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया! प्रियो, अगर आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आत्मा की चाल को चलना चाहते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर विजय को पाना चाहते हैं, तो प्रार्थना इज द पावरफुल वेपन। Prayer is the powerful weapon to take over the desires of your flesh. Amen. आपके शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए प्रार्थना एक भयंकर अस्त्र है या शस्त्र है, जो आपके शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर आपको विजय दिलाता है। हालेलुया! See, what should be the pattern of prayer? पैटर्न ऑफ प्रेयर शुड नॉट बी, है हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य जैसे, वो प्रार्थना नहीं, वो भी प्रार्थना नहीं है।
वो प्रार्थना का तरीका है। हालेलुया। लेकिन कुछ कलीसियाओं ने, अच्छी बात है अगर कलीसियाओं में ये प्रार्थना होती है तो उसके विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे दोष लगाने की आत्मा नहीं दी है, क्षमा करने की आत्मा दी है। आई एम नॉट कंडेमिंग एनी चर्च, एनी डिनोमिनेशन, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हे प्रभु तो हम कैसे अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। दैट इज द पैटर्न ऑफ प्रेयर, दैट इज नॉट द प्रेयर विच यू हैव टू से ऑलवेज, है ना। आपको उसको हर बार, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, वो प्रार्थना का तरीका है, उस तरीके से आप प्रार्थना किया करो। आमीन। प्रार्थना अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बातों में हम करते हैं, केवल यही एक प्रार्थना नहीं है। इट इज गुड, हम लोग इस प्रार्थना को करते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में इसको प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है। दैट इज गुड बिकॉज वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन में वो प्रार्थना लिखी है, सो दैट इज नॉट बैड। बट देन व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ प्रेयर, इस विषय के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो, ओ लॉर्ड right now I desire to do that which is outside of the will of God। प्रभु इस समय मैं उन बातों को सोच रहा हूं जो तेरे इच्छा के बाहर है। प्रभु तेरे वचन इस बात की अनुमति नहीं दे रहे राजा। मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझ पर हावी होती चली जा रही है राजा, जो तेरे वचन के विरोध में है प्रभु। एंड नाउ आई इनवाइट यू होली स्पिरिट टू गिव मी द एबिलिटी राइट नाउ to override the desires of the flesh, O Lord. And Lord, I hand over myself. I submit myself unto your feet, O Lord. Take complete control. Holy Spirit, you come and you take over. In Jesus' name, I pray. Amen. ये आपका एक तरीका होना चाहिए प्रार्थना करने का। Amen. जब आपके शरीर की अभिलाषा है, आपके शरीर की इच्छा है, आपके आत्मा पर हावी होने की कोशिश करती है, then and there you start praying to God, Lord this is out of your will Lord। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपको स्मोक करने की इच्छा हुई या आपको ड्रिंक्स करने की इच्छा हुई, ठीक है, विच इज आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, नियम के बाहर है। आपको नशा करने की इच्छा हुई और वो शरीर आपका इतना डिमांड कर रहा है, आपका मन और हृदय भी आपको बोल रहा है ले ले, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है, पट से लेकर सो जा, कोई नहीं देखेगा, जब तक घर वाले आएंगे तब तक तू नॉर्मल हो जाएगा। शरीर की अभिलाषा है, धड़ धड़ ग्राफ बढ़ रहा है। इमीडिएटली स्टार्ट प्रेइंग, लॉर्ड ये मेरी शरीर की अभिलाषा है प्रभु, मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है, जो तेरे वचन के विरोध में है राजा, मैं इसको नहीं करना चाहता। पवित्र आत्मा तू आ, तेरे सामर्थ्य से तू मुझे ताकत दे, बल दे प्रभु जी, बुद्धि दे, समझ दे, और प्रभु मुझे संभाल, ताकि हे पवित्र आत्मा मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर तेरी सामर्थ्य के द्वारा ओवरराइड कर सकूं राजा। उसके लिए तू मेरी सहायता कर, मदद कर प्रभु। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं राजा, और तूने मुझे दे दिया, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और मैंने फिर एक बार अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर विजय को पा लिया। ऐसी विश्वास की घोषणा इस प्रार्थना में करने के द्वारा प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट। हो सकता है पहली बार आप इसमें कामयाब ना हो सकता है दूसरी बार आप इसमें कामयाब ना हो सकता है 3 बार, 4 बार, 5 बार, पर मैं आपसे वायदा करता हूं, व्हेन यू विल, ये अगर आपके जीवन का लाइफस्टाइल बन जाएगा तो आप अपने शरीर की हर एक अभिलाषाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाएंगे। हालेलुया। ये मेरा वायदा है आपसे, क्योंकि मैंने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और अगर मैं और आप इस प्रार्थना को करते समय, जो हमारे शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर ओवरराइड करने की प्रार्थना, जो मैंने आपको एक तरीका बताया, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, आपका शब्दों का वोकैबुलरी आपका अलग हो सकता है, आपकी प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा एक एम ही है, हमारा एम एक ही है कि हमको शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर ओवरराइड करना है। कैसे? आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। मैं आपसे वायदा करता हूं, क्योंकि आप इस प्रार्थना के करने पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु का आपके लिए वायदा है, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये करने के द्वारा आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, लेट योर नेम शुड बी ग्लोरीफाई ओ लॉर्ड।
टेक कंप्लीट कंट्रोल होली स्पिरिट, तू और संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु, मुझे तेरी सामर्थ्य से भर दे ताकि मैं अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने को, जो तेरे वचन के विरोध में है, जो तेरी इच्छा के बाहर है राजा, उस पर मैं ओवरराइड कर सकूं या विजय को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार शत्रु आप पर विजय नहीं पा सकता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। अगर आप इस प्रार्थना को करने में, देखिए अभिलाषाएं आ रही है, शत्रु आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, इधर ले 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 नशा ले ले ले, क्योंकि वो जानता है कि वो आपको जितना फोर्स करेगा आप उतनी एक्शन में बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट मूविंग। सो जैसे ये शरीर की अभिलाषाएं ऊपर उठ रही है, यू हैव टू मूव इन प्रेयर। हालेलुया। आप इस स्थान पर रहेंगे, 1 घंटा भी अगर आप लेट हो जाएंगे, 10 मिनट भी अगर आप प्रार्थना करने, उस समय जिस समय शरीर की अभिलाषाएं ऊपर उठ रही है, आपको पाप की ओर बढ़ाने की कोशिश में लगी है, आपका थोड़ा भी देर करना आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। हालेलुया। अगर आप इस प्रार्थना को करने में 1 आवर भी लेट हो जाते हैं तो आप आत्मा की चाल चलने में ढीले पड़ जाएंगे। Amen. And as I told you, you cannot walk in the spirit without moving in the spirit. You have to move your spirit. Hallelujah. और अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाएंगे तो आप इस आत्मा के साथ, आत्मा के मार्ग में चलने की चाल में ढीले पड़ जाते हैं, और जिस ढीले तो पड़ जाते हैं, और आपकी आदतें जो आपको पाप की ओर ढकेल रही है, ये जो डिजायर ऑफ द फ्लैश आ रहा है, विच इज आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के इच्छा के बाहर है, वचन के बाहर है, ये आपको आदतें, आपकी आदतें आपको जो बाय डिफॉल्ट डीएनए के रूप में आई है, ये आदतें आपको पाप की ओर ढकेलते जाती है और वो आप पर भारी पड़ जाती है, और उस मल्ल युद्ध में शत्रु आपको पटक नहीं दे सकता है। हालेलुया। कर ले, पी ले, कुछ नहीं होगा, कर ले, कोई नहीं देख रहा है। अगर आप उस समय थोड़ा भी विलंब कर देंगे तो मल्ल युद्ध में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जैसे ही डिजायर्स ऑफ द फ्लैश आता है, देन एंड देयर यू स्टार्ट प्रेइंग। हालेलुया। प्रभु से उसकी आत्मा की सामर्थ को मांग लीजिए, परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है जब आप पवित्र आत्मा को अपने शरीर के कामों पर कार्य करने की अनुमति देते हो, अनुमति आपको देनी है। पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, आपकी अनुमति मांगता है। द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो कोई भी उस द्वार को खोलेगा तभी वो भीतर प्रवेश करेगा, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। दरवाजे को तोड़कर आऊंगा तू अगर दरवाजा नहीं खोलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। आप जब भी पवित्र आत्मा को अपने शरीर के कामों पर कार्य करने की अनुमति देते हैं, एंड व्हेन यू डू दिस, यू आर नो लॉन्गर अंडर द लॉ, मीनिंग अंडर इट्स कंडमनेशन। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर कार्य करने की अनुमति देते हैं, तब यकीन मानिए आप अब व्यवस्था की अधीनता में नहीं रहते हैं, अर्थात आप पर शत्रु अब दोष नहीं लगा सकता है। हालेलुया। मैंने तो नशा करने के लिए कहा था, लेकिन किया तो तूने, मैंने थोड़ी जोर जबरदस्ती तेरे मुंह में सिगरेट रखी थी, तूने पी थी। शत्रु आपको दोषी ठहराएगा, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे देंगे, प्रभु इस समय मेरे शरीर का डिजायर ये है राजा, और मैं इससे बचना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तू आ, मेरी सहायता कर, तेरी सामर्थ्य से मुझे भर, ताकि मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर विजय को प्राप्त। जब आप प्रार्थना में बने जाएंगे तब आपको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। हालेलुया। क्यों नहीं? क्योंकि अब आपने शरीर की अभिलाषाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। हालेलुया। आमीन। नाउ वचन में मैंने आपको उस दिन बताया था, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ये दंड कब होता है? जब आप दोषी पाए जाते हैं। जो दोषी नहीं उस पर दंड नहीं है।
हालेलुया। लेकिन जब आप ये शरीर की अभिलाषा है जो अपने सिर को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है और ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रार्थना में अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो शरीर की अभिलाषा है ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, आपकी प्रार्थना इसके ऊपर नियंत्रण को लेती है और अब शत्रु आप पर दोष नहीं लगाएगा, और अगर दोष नहीं तो दंड की आज्ञा भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। अद्भुत वचन है परमेश्वर के वचन। जितना अधिक आप इसके साथ समय बिताएंगे उतना अधिक आपको इन वचनों से प्रेम होता जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, पिछले 3 वर्षों से अधिक के समय से अप्रैल मई 2020 से लगातार मैं इस चैनल पर आ रहा हूं और रोज मैं यहाँ पर आकर वचन की सेवकाई करता हूं। मैं आपको बताता हूं, मुझे प्रभु के वचनों में समय बिताना बड़ा अच्छा लगने लगा है। आमीन। अगर मैं अपने अध्ययन को न करूं, अगर मैं वचनों को नहीं लिखूं, अगर मैं प्रभु के साथ प्रार्थना नहीं करूं, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम मिसिंग समथिंग वेरी प्रेशियस। आज मैं कुछ तो भी बहुत अनमोल और अद्भुत बात को मिस कर रहा हूं, और प्रभु ने मुझे ये मेरे अंदर अब ये आदत डाल दी है। आपको भी प्रभु तैयार करेगा। आमीन। आई प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू इन द डेज टू कम। Every vessel God is going to use, who are listening to this word, I assure you in the presence of the Holy Spirit that God is going to use your souls to win many souls in the kingdom of God. Hallelujah। आप जो रोज यहाँ पर वचनों को सुनते हैं, आज आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, अरे हेड मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो मदर हूँ, मैं तो फादर हूँ, हम तो क्या सिर्फ सुनते हैं, हमको थोड़ी प्रभु यूज करेगा पास्टर साहब, वो तो किसी किसी का भी कॉलिंग, किसी किसी लोगों का ही कॉलिंग होता है। नहीं, मैं आपको प्रभु के उपस्थिति में इस बात की शाश्वती देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जो प्रभु के प्रति गंभीर होते हैं, परमेश्वर और सारा स्वर्ग उनके प्रति भी गंभीर होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं राजा, आने वाला समय हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाएगा। प्रभु, आज ये जो वचन हमने सुने हैं, इसके द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, शरीर के कामों पर विजय पाने का तूने तरीका हमें बताया है। यू टोल्ड अस द वे टू टेक ओवर द डिजायर्स ऑफ द फ्लेश लॉर्ड थ्रू प्रेयर लॉर्ड। We are so thankful to you, Abba Father, for this wonderful day and this word, O Lord. प्रभु जी, आज हम अपना समर्पण फिर एक बार तुझे करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको आज जरूर आशीष दी है। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। क्रिसमस का समय है, यीशु मसीह के जन्म को सारे संसार में मान्यता के अनुसार मनाया जा रहा है और क्यों ना हम भी उस आनंद का एक भाग बने। जितने अधिक लोगों तक हो सकता है इस सुसमाचार को पहुंचाइए। न जाने आज का ये वचन आप अगर किसी तक पहुंचाते हैं, मेरे लाइक और डिसलाइक्स के लिए नहीं, फिर एक बार मैं आपको बता दूं, मेरे लाइक्स को बढ़ाने के लिए नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अगर आप इन वचनों को लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके हिस्से की आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।